गाइस आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। 2 दिन थोड़े से बिज़ी थे क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ मेरी जॉब नहीं थी, तो मैं करने का इतना कर भी नहीं रही थी और मूड भी नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा चलो जॉब करते हैं, तो 2 दिन से जॉब ढूँढ रही थी और या फिर कुछ काम करती हूँ। तो इस चक्कर में लगी हुई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ मिल के वो भी आई थी, उनकी भी जॉब का मसला था। हमने कहा चले मिल के हम कुछ करते हैं। तो हम सर्च करने गए अपने जॉब भी, और हम कुछ शॉप वगैरह भी देख रहे थे कि कुकिंग का कुछ कर लें या कुछ तरह से। तो हुआ ये कि जब मैं जॉब मतलब करने के लिए गए, हम शॉप्स वगैरह देख रहे थे, तो मैं ना अपनी उम्र से अब बहुत मुतमईन रहती थी कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अब मुझे ये बिल्कुल ये खौफ अंदर नहीं रहा था कि छोटी उम्र की हूँ तो कोई तंग करेगा, कोई छेड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस उम्र से ना। मुझे लगता है कि अब मैं ये मेरी सोच थी, तो मुझे लगता था हर खौफ खतर से जो है ना हम बेफिक्र हो गए, अब हम बहुत बड़े हो गए, अब ये डर नहीं है कि कोई छेड़ेगा, कोई तंग करेगा, कोई लेकिन कल हमें एक पार्टी के पास जाना पड़ा काम के सिलसिले में और बात करने के। तो ये है, वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने बड़े होने के बावजूद भी वो अजीब से देख रहे थे, अजीब से एक उनका बिहेवियर था, अजीब से कुछ इस तरह से था। जबकि मैं और फ्रेंड जाहिर मेरी है, तो हम इस तरह की थे, कोई टीनेज नहीं थे, कोई लड़की नहीं थी, कोई इस तरह का नहीं था। तब उनको देख के मैं दिल में सोचने में मतलब मजबूर हो गई, ये कैसा माशरा है, ये कौन सा माशरा है कि हम इतने बड़े होने के बावजूद, जब इस उम्र में हमारे बच्चे यकीनन होते तो यकीनन जवानी होते, या मैं तो शायद बहू भी ले आई होती है अपनी, जिस तरह की मुझे लगता है कि बच्चों के वक्त पे शादी कर देना चाहिए। तो कल मैं यही देख के सोचने लगी थी कि अल्लाह, ये औरतें किस सन में, किस सदी में महफूज होंगी। ये कौन से लोग हैं जो अभी तक जो है वो ताड़ने की इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी औरत हो, कैसी भी हो, बस शायद उसके लिए यही काफ़ी वो है कि वो एक औरत है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ ये बात कि हम जब सोचते हैं कि हम बड़े हो गए होते हैं, और शायद वो ही औरतें होती हैं और फिर बेचारे वही शायद आदमी होते हैं, वो जो बीवियाँ जब बच्चे बड़े कर लेती हैं, उनको लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, अब ये जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हम अल्लाह करें या हम पोती पोता पालें या हम नवासी नवासों के चक्कर में रहें। तब उनके हस्बैंड के शायद दिल जवान रहते हैं, और वो फिर यही बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी बीवियाँ जो है ना अब हमारी नहीं रही, या हमें बहुत टाइम नहीं देती, या हमारे साथ इतना वक्त स्पेंड नहीं करती। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि वो आदमी जिन्होंने अपनी बीवियों को, मुझे लगता है ये कि वो आदमी जिन्होंने अपनी बीवियों, जवान बीवियों को तंग किया होता है, जब उनका वक्त होता है, जब बीवियों को उनसे टाइम चाहिए होता है, जब उनसे उन औरतों को वक्त चाहिए होता है जो उन्होंने उन्हें नहीं दिया होता, फिर जब एक वक्त आता है, क्योंकि वक्त तो बदलता है और मकाफात अमल ज़िंदगी ज़रूर है, तो जब औरतों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है, पोती पोता नवासी नवासों में दिल लगाने लगती हैं। ज़ाहिर सी बात है वो वक्त, और वो वक्त जो गुजर चुका होता है, जो उन्होंने अपने मियाँओं के साथ गुजारा होता है, समझौते किए होते हैं, वो वक्त के साथ साथ दिल भर चुका होता है सब चीज़ों से, और कोई इतनी अच्छी याद या वो नहीं रहती। तो फिर वो अपने मियाँओं से दूर होती हैं, तो मतलब एक तरह से फिर वही वक्त आता है जब वो उनको उनके टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो उनको वो टाइम नहीं दे पाती। तो अगर आप वक्त को, रिश्तों को हमेशा एक सा रखें, तो फिर आप लोगों को ना वक्त के लिए तरसना पड़े, ना रिश्ते के लिए। तो आज बात यही है नज़रिए की कि इंसान को इंसान की ज़रूरत है, हर उम्र में, हर वक्त में, हर दौर में इंसान को, और अपने रिश्ते अच्छे हों तो इससे ज़्यादा फिर कोई अच्छी बात नहीं होती। इसलिए जब आपके पास वो रिश्ते हैं तो उनको संभालिए, उनको प्यार दीजिए, उनको वक्त दीजिए, ताकि जब कल आपको लगे कि अब आपको उनके वक्त की ज़रूरत है तो वो भी आपको उसी प्यार से वो वक्त लौटाए। थैंक यू सो मच।